में उनको ही शहीद होना पड़ा। तो ये एक प्राउड मोमेंट भी है और हार्ट फेल्ट मोमेंट भी है। तो बस जो कि पहले एक्टिव थी, अभी शायद गवर्नमेंट ने तो उसको ये इलेक्ट्रिक वैन्स है जो हमें ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये स्लोप है। तो हम पहुंच गए ऊपर ये मेमोरियल के पास। यहाँ पे ये मेमोरियल है INS कुकरी वाला, और उस पे कैप्टन और जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी शहीद, ये जो स्पॉट है जहाँ पे 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, तो शिप यहाँ पे आके लास्ट में जब प्रोटेक्ट कर रहा था ना, तो वो गिर गया था। और उस तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हेलो गाइस, तो हमने लंच कर लिया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर वापस रेडी होके निकले दीव एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब अभी मैं आपको INS कुकरी लेके जाती हूँ। वो एक नेवी शिप है जो यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तब ये यहाँ पे दीव के पास टकराया था, और उसमें जितने भी ऑफिसर्स, कैप्टन, जो भी सब थे, वो सबकी एक मेमोरियल बना हुआ है यहाँ पे। उन सब पे उसका नेम के साथ उसका लिखा है। तो मैं वहां जाके आपको और डिटेल में दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम वहां पे जा रहे हैं। बेसिकली जो शिप था वो पाकिस्तान से लड़ता हुआ डिस्ट्रॉय हो गया था पूरा। तो लास्ट में आते आते दीव आइलैंड के पास आके वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जो शिप था, एक्चुअल शिप जो डिस्ट्रॉय हो गया है, वो यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एज ए मॉन्यूमेंट की तरह प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसमें लोग जाके उसको पर्सनली विजिट कर सकते हैं। वो लाइव जो शिप था अभी जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और सेम उसकी मेमोरी के हिसाब से एक छोटा सा एक मेमोरियल बना के एक INS कुकरी करके जगह है, वहां पर भी रखा हुआ है उसका मेमोरियल बना के। और वहाँ जितने भी ऑफिसर्स थे, आई थिंक सब 20-25 एज के जितने भी ऑफिसर्स, यंग सोल्जर्स थे हमारे, जितने लोग एक्सपायर हुए हैं, जितने लोग उसमें शहीद हुए थे, उनके सबके नाम विद रैंक और उनकी क्या नाम है उनका, सब कुछ डिटेल्स उनकी वहाँ पर मेमोरीज एज बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छा एक प्राउड फील होता है कि हाँ, हमारे देश के नौजवान सैनिक हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। तो वहाँ जाके थोड़ा एक इमोशनल फीलिंग भी आती है, और मुझे पर्सनली वो जगह बहुत पसंद है। बहुत पीस मिलता है वहाँ जाके, लगता है कि हम जो एक इंडिया में रह के खुल के सांस ले पाते हैं, बिकॉज कुछ सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना और दिन रात हमारी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं हम भारत देश की। बहुत अच्छा फील होता है। आप लोग भी वहाँ चलिए, एक बार देखिए, यू विल आल्सो ग्रेट है। तो अभी हम वहां पे जा रहे हैं INS कुकरी, जो उनका मेमोरियल बना है वो। और हम जितनी भी बार दीव आते हैं, मुझे याद भी नहीं हम कितनी बार दीव आए, बहुत बार दीव आ चुके हैं। तो उतनी बार हम वहां पे जाते हैं और मतलब वहां जाके एकदम एक सुकून मिलता है, थोड़ी इमोशनल फील भी आती है, क्योंकि जब ये सोचते हैं तो गूज बम्स आ जाते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ पूरी शिप में जो हमें बचाने के लिए, इंडिया को एक प्रोटेक्शन देने की खातिर ये सब कर रहे थे, और अंत में उनको ही शहीद होना पड़ा। तो ये एक प्राउड मोमेंट भी है और हार्ट फेल्ट मोमेंट भी है। तो बस तो दूसरा तो हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट तो करें वहां जाके। तो बस हम हर बार यहाँ पे आते हैं तो वहां पे जाते हैं और एक बार एक थैंक यू बोलते हैं दिल से कि जो भी आप लोगों ने किया हम लोगों के लिए, और जो भी सोल्जर्स अभी भी कर रहे हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी वजह से हम ऐसे आराम से घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी ही वजह से ये सब हो रहा है। तो वो दिखाने के लिए तो मैंने सोचा कि मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने सोचा कि हम हर बार हम देखते हैं, तो इस बार आप सबको भी दिखाए, आप लोगों के साथ भी शेयर करें हमारा एक्सपीरियंस। तो हम आपको बस वहीं अभी लेके जा रहे हैं।
यहाँ पर केव्स भी थी जो कि पहले एक्टिव थी, अभी शायद गवर्नमेंट ने उसको क्लोज कर दिया है। यहाँ से 7-8 साल पहले आया था। तो देखो सामने दिख रहा है आपको ये पूरा, ये केव्स था पहले, यहाँ पे पहले लोग जाते थे, अभी शायद बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, पता नहीं क्यों। अभी शायद वहाँ पे जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए काफी अच्छी केव थी अभी, लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे पे पार्किंग है, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, ये आपको ऐसे रिसीट देंगे और 50 रुपीज है पार्किंग के। यहाँ से ऊपर जाना है हमें, तो ये इलेक्ट्रिक वैन्स है जो हमें ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये स्लोप है और ऊपर तक गाड़ी नहीं जाती, यहाँ पे पार्क करनी है। इलेक्ट्रिक वैन्स आपको ले जाएगी और पर पर्सन 50 है विथ रिटर्न। तो अभी यहाँ से जाए तो वो टिकट संभाल के रखिए, वापस से वो आएंगे तब वो कोई भी इलेक्ट्रिक कार वाला आपको लेके आएंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। तो हम पहुंच गए ऊपर ये मेमोरियल के पास। यहाँ पे ये मेमोरियल है INS कुखरी वाला, और उस पे कैप्टन और जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी शहीद हुए थे, वो सबके नेम और उनके रैंक के हिसाब से सब कुछ लिखा है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो यही ये जो स्पॉट है जहाँ पे 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, तो शिप यहाँ पे आके लास्ट में जब प्रोटेक्ट कर रहा था मैं, तो वो गिर गया था और उसमें 18 सेलर्स थे और बहुत सारे सोल्जर्स थे। तो वो सब यहाँ पे शिप गिर गई थी, तो वो सब शहीद हुए। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह। तो गाइस ये जैसा आप देख सकते हैं, ये उसका रेप्लिका बना के रखा हुआ है डमी। एक्चुअल शिप है, वो भी अभी व्यू जो कलेक्टर रोड है फोर्ट के पास, वहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है और कभी भी जाते हैं उसको देखने के लिए। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम वो भी दिखाएंगे। ये बेसिकली रेप्लिका है उसका डमी जो शिप का, और जितने भी सोल्जर्स इसमें एक्सपायर हुए थे, शहीद हुए थे, उन सबके नाम रैंक के साथ लिखा हुआ है। और अभी आप नीचे भी जाके देखेंगे तो ऐसा कुछ पत्थर के उन्होंने ऐसे मोन्यूमेंट टाइप से बनाए हुए हैं, उसमें सारे जितने भी ऑफिसर्स शहीद हुए थे उन सबके नाम लिखे हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक फीलिंग आती है कि चलो गए वो तो जहाँ जाना था उनको, लेकिन देश की सेवा करते हुए गए। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के इतने सोल्जर्स इतने बहादुर हैं, तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम जैसे लोगों की देखभाल करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए ये यहाँ पे ऐसे मेमोरियल बनाए हैं बीच बीच में पूरे, मतलब सर्कुलर, ये जितनी प्लेस है सर्कुलर में लगाया है। जैसे ये लिखा है कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, तो उनके शहीद हुए थे। फिर वहाँ पे दूर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी है, फिर उस तरफ भी वहाँ भी है। तो ऐसे पूरे सर्कुलर में जो 194 लोग शहीद हुए थे, वो सबके ऐसे छोटे छोटे मेमोरियल बनाए होंगे कि लोग जब भी यहाँ पे आए तो उनको याद करें। है लेकिन गर्मी नहीं हो रही है, आप देख ही सकते हैं कि कितनी हवा चल रही है अभी तेज, और ठंडी हवा है, मौसम भी मस्त है, हल्की हल्की धूप आ रही है लेकिन मजा आ रहा है।
अभी मेमोरियल के पास जो ये बीच है, यहाँ से नीचे जाने के लिए भी है। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ से बीच का थोड़ा अच्छा सा व्यू आता है, तो हम नीचे चलते हैं। वहाँ पे आप फोटो शूट वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आए तो मतलब यहाँ थोड़ी देर बैठ के टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से। तो गाइज मुझे यहाँ पर आके सिर्फ एक ही लाइन याद आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखिए पूरा ओशन है, और अगर आप दूर तक देख सकें, वो सामने जो शिप दिख रहे हैं वो हमारे इंडियन नेवी के हैं, कोस्ट गार्ड। वो सामने देखिए जो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कोस्ट गार्ड। उसके बाद फिर नेवी आती है। तो ये देखिए बीच, इतना सुंदर बीच है ये। यहाँ पर आके आप 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू विल फील वेरी रिलैक्स। तो मुझे ये व्यू इसलिए पर्सनली बहुत पसंद है कि यहाँ पर वो न्यूसेंस नहीं है किसी तरह की, किसी तरह का कोई भी गलत कल्चर नहीं है। एक्चुअली ये बीच है, और बीच पे आके आप शांति से जो बीच का जो मज़ा ले सकते हो, वो मुझे यहाँ पे आके पर्सनली फील होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी व्यू आइए तो एक बार इस जगह पर ज़रूर लाइए, और यहाँ पर थोड़ा बैठ के पीसफुली एंजॉय कीजिए। टाइटैनिक पोज में फोटो खींचिए। टाइटैनिक पोज में भी फोटो खींच सकते हैं आप। यस, कौन सा पोज है एक बार करके बताओ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे मोनूमेंट्स हैं, तो ऐसे करके इन्होंने पत्थर के मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं, और इस पे जितने भी लोग हमारे शहीद हुए थे, हमारे सैनिक, उन सबके नाम और नंबर ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं। देखिए जो मैं आपको मंदिर के बारे में बता रही थी, ये वही मंदिर है। और ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे नीचे यहाँ गुफा पे, मतलब गुफा में अंदर ये मंदिर बनाया हुआ है। और दर्शन करके गया, बाहर इतनी हवा है तो नीचे तो बहुत ही ज्यादा ठंडक है। हम दर्शन करके आए, वहाँ पे फोटो वोटो मना कर रहे थे अंदर पुजारी जो बैठे थे, इसलिए मैंने आपको बाहर आके दिखाया। यहाँ से नीचे जाके ऐसे दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो ये मंदिर में भी जरूर दर्शन करें। हमने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, तो बस अब हम नीचे जा रहे हैं। जो गाड़ी से ऊपर आए थे, अब ये गाड़ी हमें वापस नीचे लेके जाएगी, तो चलिए नीचे। मतलब देखने के लिए 9 बजे तक, गाड़ी सिर्फ 8 बजे तक रहती है। आप लोग कितने बजे आ जाते हो वैसे? सुबह कितने बजे आ जाते हो आप लोग? 9 बजे। शाम को सुबह से 9 से लेके शाम को 9। और ये पर पर्सन 50 है, मतलब वो एज ग्रुप के हिसाब से कि किड्स की मतलब अलग? अच्छा, कोई भी आए 50 रुपीज। ठीक है, आपको हाँ लिख के भेज दीजिए, तो मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दूँगा। ठीक है, वेलकम। तो हमने INS कुकरी एक्सप्लोर कर लिया है। हम लोग यहाँ पे काफी टाइम से थे, हम लोग यहाँ बैठे थे ऐसे शांति से, नेचर को एंजॉय कर रहे थे, बीच को एंजॉय कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे मेरा व्लॉग पूरा करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। तो प्लीज अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, तो उसके लिए मैं आपको तब मिलूंगी। बाय।